हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखो, अब आप ये कहोगे दीदी आपने हमें 1 ईयर का प्लान भी बता दिया, हमें मंथली प्लान भी आप बताने लग रहे हो। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट मंथ आएगा आपका जून का, मैं उसका भी प्लान लेके आऊँगी आपको जून में कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अब बात आती है कि यार सिलेबस तो बताओ कि हमारा जो नीट का सिलेबस है, जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस हमारा जो भी अपडेट होके आया है, वो क्या है? तो देखो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं आपको सिलेबस का डिस्कस करूंगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपका क्या सिलेबस है। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, आज मैं जो वीडियो में बताऊंगी वो बताऊंगी जो आपको मेनली नीट के लिए करना है, और जो डिलीटेड चैप्टर है उसका मैं एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो लेट्स सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फिजिक्स में जो ये टोटल है आपके लिए 30 टॉपिक्स हैं, 30 चैप्टर्स है जो आपको फिजिक्स में करने ही करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ चैप्टर्स कौन कौन से हैं। बेसिक मैथ है, बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये आपके फिजिक्स का पूरा बेस तैयार करता है। अगर आपको भले ही आता हो, ड्रॉपर स्टूडेंट्स होंगे वो सोचेंगे कि देखो आपके अगर कंप्लीटली कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप बेसिक मैथमेटिक्स से ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ मेनली, वो इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपका कंप्लीटली कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जाके आप वीक हो रहे हो, क्योंकि देखो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। डिफरेंशिएशन हो गया हमारा, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, एल्जेब्रिक है, उसमें सारे के सारे जो ग्राफिक पैटर्न है, जो ग्राफ्स है पूरे उसमें पूछे जाते हैं फिजिक्स में। सब कुछ आपका बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। तो आप बेसिक मैथमेटिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसको तो अपना फिजिक्स को स्टार्ट ही इस चैप्टर से करना है। सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ये तीनों चैप्टर से आपको फिजिक्स का स्टार्ट करना है, क्योंकि ये आपका पूरे के पूरे फिजिक्स का एक बेस तैयार कर देगा। ठीक है, उसका जो मोशन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कॉलिजन, रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, फ्लूइड की, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन है, वेव्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, फिर इसमें जो चैप्टर्स बचे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये 30 चैप्टर्स टॉपिक्स है जो आपको फिजिक्स में करने ही करने हैं, और आपको मैंने बता ही दिया कि आपको फिजिक्स को कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन से चैप्टर्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, साथ के साथ इन सभी चैप्टर्स की आप एक अलग से एक फॉर्मूला शीट भी तैयार करते हुए चलेंगे, क्योंकि वो आपको एक डेली रूटीन में डालने हैं कि आपको नाइट के टाइम में रात को सोने से पहले उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। ठीक है, केमिस्ट्री में देखो कि केमिस्ट्री में जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, कुछ चैप्टर्स रिलेटेड हुए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जो आपको करने हैं वो ये है, फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, रिडॉक्स रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल कैनेटिक्स और प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री। आपके ये 2 साल से ही आपका अपडेट हुआ है सिलेबस में, तो आपको प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री है ये भी करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक के लिए, जो ऑर्गेनिक में आपको आईपीसी नेमिंग, आइसोमेरिज्म, जीओसी, ये आईपीसी आइसोमेरिज्म जीओसी है, ये भी आपका पूरा ऑर्गेनिक का बेस तैयार करेगा। तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको जीओसी 2 का पूरा आपका आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन, हेलोअल्केन्स एंड हेलोरेंस, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट चलो, इनऑर्गेनिक में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग आपका इनऑर्गेनिक का पूरा बेस तैयार करेगा। केमिकल बॉन्डिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो केमिकल बॉन्डिंग है उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपका ऑर्गेनिक में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, डी एंड एफ ब्लॉक है, पी ब्लॉक है और सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपको केमिस्ट्री में करना है। नेक्स्ट हम चलेंगे बायो में। बायो का जो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 11th का सिलेबस है जो आपका, उसमें लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये पूरी की पूरी एक यूनिट है। फिर सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन है, बायोमोलिक्यूल्स है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे ध्यान रखना, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें जो न्यू टॉपिक्स एडिड हुई है, वो न्यू फैमिलीज उसमें ऐड हुई है, ब्रासिके, मालवेसी, लेगुमिनियस, कंपोजिटी एंड ग्रामिनेसी। ठीक है, ये क्या है, आपकी न्यू फैमिलीज है वो इसमें ऐड ऑन हुई है।
तो ये आपको फैमिली ज़रूर करनी है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, इनमें से क्वेश्चंस आए हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स, इसमें कॉकरोच और फ्रॉग है, ये आपको स्किप नहीं करना। फिर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके बचते हैं वो क्लास 12th के चैप्टर्स बचते हैं, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ठीक है, ये आपके सिलेबस का जो अपडेट है, आपको आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार आपको सिलेबस का भी अपडेट होना ज़रूरी है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो आप इन चैप्टर्स को कर सकते हो। अगर आपको देखो इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं आपको एक बार ये दोबारा से दिखा देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, तो आपको यार ये चैप्टर्स है ना बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, आपको ये अपना करते हुए चलना है। ठीक है, और मैं आपके लिए वेटेज का भी एक वीडियो बना दूंगी कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स है वो कितना वेटेज रखते हैं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। तो देख लेना आप वीडियो में, और यार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मुझे बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है गाइज, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।